अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। और जितने भी हमारे न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका बहुत शुक्रिया चैनल को सब्सक्राइब करने का, लाइक करने का। वीडियोस वगैरह जब फ्री होंगी तब देखा करें। आज बात करेंगे, कुछ भाइयों के सवाल थे उनके ऊपर बात करेंगे। ताव के साथ साथ जो है ना वो जो क्लियरनेस है वो नहीं हो पा रही थी, तो इसीलिए सोचा कि एक वीडियो बनाऊँ और एक दो सवाल हैं उनके ऊपर थोड़ी बहुत जो है ना बात करेंगे। कोशिश यही करूँगा जब सवाल वगैरह हुए तो हफ्ते में एक दो बार इस तरह की वीडियोस वगैरह जो है ना अपलोड करूँ। एक दोस्त ने पूछा था कि जब कबूतरें साज कर रहे होंगे हम, तो बीच में जब रेस्ट होता है तो कितने टाइम का रेस्ट होना चाहिए। तो वो कबूतरों के ऊपर डिपेंड करता है कि कबूतरें आपके नए हैं या पुराने। नए हैं तो थोड़ा सा अच्छी तरीके से रेस्ट देना चाहिए। अगर जल्द हैं तो शुरू के दिनों में थोड़ा सा हल्का पकड़ना चाहिए। उसके बाद जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड 15 सेकंड का जो है ना एक वक्फा होना चाहिए जब कबूतर आके बैठते हैं छत के ऊपर। फिर दोबारा जो है ना उठाना चाहिए ताकि वो अच्छी तरीके से साज हो जाए, दमा पक्का हो जाए। और दमा पक्का करने के लिए भी एक दोस्त ने पूछा था कि दमा किस तरह पक्का कर सकते हैं हम। तो जैसे ही उड़ाते हैं कबूतरों को, जब वो ताव वगैरह कंप्लीट कर चुके होते हैं तो उसके बाद जो है ना ताव लगा के बैठना, फिर दोबारा ताव के लिए उठाना, फिर आके बैठना। तो उस तरह जो है ना दमा जो है वो बिल्कुल पक्का हो जाता है। क्योंकि वो उठते हैं, ज़ोर मारते हैं, क्योंकि जब ताव में होते हैं तो हवा के साथ खेल रहे होते हैं, रेस्ट हवा में दे रहे होते हैं अपने परों को और दमे को। जब दमा पक्का करने की बारी जो है ना वो लास्ट में जब हम ऊंटक बैठक करवाते हैं उन्हें, तो वो सबसे जो मेन कोर्स होता है उनका वो होता है, उसमें वो पक्के होना शुरू हो जाते हैं। ये जो छत के ऊपर, जैसे कि ये ऊपर छत पे नीचे दाना देना, इस पे काफ़ी कबूतरों की जो है ना पर शल होने के जो है ना ख़तरा जो है ना महसूस होता है। तो कोशिश करें कि छत से ही कबूतरों को उठाएं, फिर दोबारा छत के ऊपर ही कबूतरें आके बैठेंगे। तो इस तरह जो है ना दमा पक्का होना शुरू हो जाएगा उनका। और कुछ ही दिनों में आप लोगों को फ़र्क नज़र आएगा कि यार कबूतरों में वाज़ेह तौर पे जो स्टेमिना है उसमें फ़र्क नज़र आएगा। लेकिन जैसे ही आप कोर्स करवा रहे होंगे उन्हें दमा पक्का करने के लिए, साज करने के लिए, तो उनकी जो खुराक, उनकी जो डाइट होती है वो लाजमी तौर पे जो है ना उसी तरह का होना चाहिए जिस तरह का आप एक्सरसाइज दे रहे हैं। अगर ज़्यादा देर तक एक्सरसाइज दे रहे हैं तो दाना भी उसी तरह का होना चाहिए कि कैल्शियम की कमी ना हो उनमें, विटामिन्स की कमी ना हो उनमें। तब जाके वो जो है ना अगले दिन के लिए दोबारा वो तैयार होते हैं और सही तरीके से वो परफॉर्मेंस दिखा सकेंगे और जल्दी से तैयार हो सकेंगे। कबूतरों का जो मेन एक्टिव आप कह सकते हैं कि कबूतरों को एक्टिव किस तरह रखें, वो सारा दारो मदार दाने के ऊपर होता है। एक दोस्त ने पूछा था कि यार आप कबूतरों को कौन सा दाना, मतलब कितने मिकदार में दाना आप इस्तेमाल करवा रहे हैं। तो दाने का जो क्वांटिटी है वो तो मैं दिखा देता हूँ। वैसे जो भी अगर आप पिछले वीडियोस वगैरह में जाएंगे तो एक दो वीडियो में मैं इस तरह दिखा देता हूँ। डेली दिखाना जो है ना वो पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए तो तकरीबन 65 कबूतरें जवाने जो हैं और जल्दों के साथ मैं 1 केजी चला रहा हूँ, 1 किलो चला रहा हूँ दाना ज़रूरत का। उसके अलावा जौ का पानी भी जो है ना इस्तेमाल करवा रहा हूँ ठंडक के लिए, और काफ़ी जो है ना फ़ायदेमंद साबित होता है। और दाल जो है वो भी मैंने आपको दिखाया था कुछ वीडियो पहले, तो वो भी मैं इस्तेमाल करवा रहा हूँ सेहत के लिए, ताकत के लिए। तो आगे जाके अभी तक कबूतरें जो है ना गर्दन की कुरीज़ में, जिसकी वजह से जो है ना ज़्यादा आगे नहीं भाग रहे होते हैं। काफ़ी दोस्त कहते हैं कि कबूतरें आगे नहीं भाग रहे हैं, तो कोई इस तरह का फार्मूला हो जिससे कबूतर आगे निकलें। कबूतर जब तैयार होंगे वो ख़ुद ही आगे निकलने की जो है ना कोशिश करेंगे। यहाँ पे उनका दिल उग जाएगा नज़दीक उड़ने में, क्योंकि वो तैयार होंगे और सही डाइट होगा, सही खुराक होगा, तो वो आगे निकलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, आवारागर्दी करेंगे। फिर अगर डाइट सही नहीं होगा और गर्दन की कुरीज़ में होंगे, आप फार्मूला इस्तेमाल करवाएंगे, तो कबूतरों के जो पर वगैरह होते हैं वो सीज़न से पहले, कुरीज़ से पहले जल जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। क्योंकि फार्मूला जो है ना, क्योंकि ये जो पर वगैरह हैं इसमें ब्लड की जो सर्कुलेशन है वो जो है ना उसमें मिक्स हो जाती है, जो चीज़ें आप फार्मूला इस्तेमाल करवा रहे हैं, जिसकी वजह से गर्माइश और आगे जाके खुश्क सर्दी है। कोयटा के तर सर्दी नहीं है, अगर तर सर्दी होता तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन खुश्क सर्दी है जिसकी वजह से वो कलियाँ जल्दी खुश्क होकर पटना शुरू हो जाते हैं। चीज़ों की, ज़्यादा गर्म चीज़ों की वजह से जो है ना इस तरह हो जाता है। तो इन चीज़ों का थोड़ा बहुत ख्याल रखें। थोड़ा बहुत जो है ना ये हल्के फुल्के टचअप होते हैं, और अगर आप इनके ऊपर सही तरीके से ध्यान देंगे तो वो परफेक्ट काम करेंगे इंशाल्लाह से। एक दोस्त है उन्होंने पूछा था कि कबूतरें हमारे जिस तरफ हम बेचते हैं
उस तरफ सही मतलब दौड़ नहीं लगाते हैं, जिस तरफ हम नहीं भेजना चाहते हैं उस तरफ दौड़ अच्छे से लगाते हैं और लंबी पे जाते हैं, लंबा खींचते हैं अपने आप को। तो कश दाना होता है और जिस तरफ आपने सिखाया हुआ होता है, तो अगर आपके कबूतरें पुराने हैं तो उनको तोड़ना थोड़ा सा आसान हो जाता है। जो आपके नए कबूतर हैं उनको तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से कबूतरें गिरना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक चीज़ आप नोट करें। फिर दूसरी बात ये है कि कबूतरों का दाना किस तरह आपने रखा हुआ है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें, और जिस तरफ जाके आते हैं तो वहाँ पे आपको अगर बिठाते हैं कबूतरों को, दाना देते हैं, तो फिर वो जो है ना उसी तरफ रुख करेंगे। हम यहाँ पे कहते हैं चाशनी देना। जिस तरफ कबूतरों का चाशनी होता है उसी तरफ कबूतर ज़्यादा भागते हैं, और उस तरफ से पलटाना कबूतरों को, तो वो चाशनी बंद करना, छत के ऊपर नहीं बिठाना, दूसरी तरफ हकालना ताकि वो दूसरी तरफ निकलें, उसके बाद चाशनी देना। इस तरह आप उनको जो है ना सिखा सकते हैं कबूतरों को। तो ये इसके लिए कोई फार्मूला की ज़रूरत नहीं होती है मेरे भाई। इसके ऊपर जो है ना आपकी मेहनत डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं दूसरी तरफ पलटाने की, और दाने के हिसाब से थोड़ा सा दाना खींच के रखना पड़ता है, फिर दूसरी तरफ हकालना पड़ता है। वो दूसरी तरफ जाके जब लगते हैं कबूतरों से वापस आते हैं तब चाशनी देना, तब जाके जो है ना कबूतरें दूसरी तरफ रुख अपना स्टार्ट करते हैं। दो रुखों के जो कबूतर होते हैं वो थोड़े से फिर शौक़ में थोड़ा बहुत जो है ना मसला आ जाता है उनमें, क्योंकि अगर दूसरी तरफ शौक़ शुरू हो गया, जहाँ से आपने हकाला है दूसरी तरफ आपने मुंह किया है कबूतरों का, तो दूसरी तरफ अगर शौक़ शुरू हुआ है तो आप जब वहाँ पे लगेंगे कबूतर तो आपके छत के ऊपर नहीं रुकेंगे, वो सीधे निकलेंगे जो दूसरा साइड है जिस तरफ चाशनी किया हुआ है, तो उस तरफ निकलेंगे कबूतर। तो उसमें जो है ना फ़ायदा भी काफ़ी हो सकता है। जो डबल के कबूतर होते हैं वो तो फंस जाते हैं, जो सिंगल हाथ के कबूतर हैं जो जल्दी बैठने के आसरे में होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा मसला होता है। तो इसी तरह आप मेहनत करें उनके ऊपर, दूसरी तरफ आप रुख डालें, जब जाके आते हैं तब जो है ना उन्हें बिठाएं और दाना वगैरह दें। तो ये बहुत इजी प्रोसेस है, लेकिन ये है कि उसमें आपकी मेहनत ज़्यादा है। इस पे कबूतरों पे कोई फार्मूला इस्तेमाल नहीं आप कर सकते हैं। दूसरी बात है कि कबूतरें, एक दोस्त ने कहा था कि लगते हैं और फट जाते हैं कबूतरें, एक साथ नहीं निकलते हैं, तो वो खुशबू का मसला होता है। कबूतरों में खुशबू बसाना, ये हर एक कदम पे जो है ना कबूतरों में कोई ना कोई ऐसे टोटके उस्तादों ने जो है ना बनाए हुए हैं, कोई ना कोई ऐसा एक निशानी आप कह सकते हैं, जैसे हम दस्ते में रंगा डाल के निशानी बनाते हैं, तो इसी तरह खुशबू बसाना कबूतरों में। एक साथ ताव के लिए कबूतरों को गोल हो के जाएँ, पटे नहीं कबूतरें जब स्याही पे निकलते हैं तो गोल हो जाएं। अगर 100 कबूतर हैं तो वो 50 लगने चाहिए, इस तरह वो सिमट के जाएं। तो उसके लिए जो है ना आपको मैं कहता हूँ वो मेहनत है सिर्फ आपकी, वो कोई फार्मूला उसको जो है ना इस तरह नहीं कर सकता। फार्मूला सिर्फ वो है कि जो आपकी मेहनत है उसे आगे धकेलने के लिए, या थोड़ा बहुत कबूतरों को जो है ना फ़र्क महसूस हो, बस, और कुछ भी नहीं। बाकी सारे जो है ना आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कबूतरों के ऊपर कितनी मेहनत करते हैं। तो जो चीज़ें मुझे समझ आती हैं शौक़ में, और जो चीज़ें दोस्त वगैरह पूछ रहे होते हैं, तो कोशिश करता हूँ कि ऑनेस्ट और सिर्फ अपने वीडियोस के लिए नहीं, आप भाइयों के शौक़ के लिए जवाब दिया करूँ। तो कोशिश मेरी हमेशा यही रहती है। और आप लोग भी जो है ना वीडियोस वगैरह लाइक किया करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। उम्मीद है कि जितने दोस्तों ने सवाल वगैरह पूछे थे पूरी कोशिश की है जवाब देने की। उम्मीद है जितने भी सवाल होंगे क्लियर हो गए होंगे। तो फ़िलहाल मैं इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह से नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।